तो शुरू करते हैं मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा पार्ट 2 है संज्ञा का, जिसमें कि हमने पार्ट 1 में 35 को 36 को 37 क्वेश्चन कर दिए हैं। ये 38वां क्वेश्चन है हमारा। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, संबंध कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है रा में पर के लिए रा री रे। ऑप्शन नंबर डी है से। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है हमारा। चलिए दोस्तों हम स्पीड में चलते हैं। क्वेश्चन लेकर ये ऑप्शन नंबर सी, रा री री, रा रे री। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बालक का स्त्रीलिंग है बालिका, बालिका, बाली, बाला। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिए जल्दी। ये ऑप्शन नंबर सी, ये है बाला, बालिका स्त्रीलिंग हुआ बाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, यह है ऑप्शन नंबर ए, यह है सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में से वाक्य सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग होगा। वह स्वयं यह नहीं जाना चाहता, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं इस बैठक में की सूचना नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यह है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम, माध्यम, अन्य, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है उत्तम पुरुष। मुझे किस प्रकार का पुरुष वह है सर्वनाम पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? धीरे, वह धीरे से चल बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए, यह है वह धीरे से बोलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वृत्त का विशेषण शुद्ध उत्तरावस्था होगा। बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तर, बृहत्तम। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, बृहत्तम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। घनिष्ठ शब्द का शुद्ध रूप मान्य उत्तरावस्था है। घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह है घनिष्ठतर, घनिष्ठतर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा शब्द बहुवचन है? क्वेश्चन नंबर 46, माता, पिता, प्राण, किताब। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का यह है ऑप्शन नंबर बी, प्राण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, कपट। नेक्स्ट चलिए। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़नी, गीदड़नी, गिदड़िया, गीदड़ी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह है गीदड़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किस वाक्य में अपदान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सही नहीं जा सकता, हिमालय से गंगा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है, चाकू से फल काटो। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम ने रावण से तीर को मारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण करके किसका आधार पर किया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, परिलय, क्रिया, प्रयुक्त। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 का यह है ऑप्शन नंबर ए, यह है संज्ञा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 2। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 2। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, लड़के की भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का चलिए ऑप्शन नंबर सी, यह है लड़कपन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। सच्चिदानंद किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र, सच्चरित्र, सच्चरित्रता, सच्चित्रित्र। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी ये है चरित्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 वो देखते हैं 53 हो गया सर दोस्तों ये तो। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी के कितने कारक माने गए हैं? 4, 5, 6, 7, 8। ऑप्शन नंबर सी यह है 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से विशेषण छाटिए। भारत, भारतीय, गंगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यह भारतीय है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 58 देखते हैं दोस्तों। 57, 58। लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर दोस्तों। लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कीजिए दोस्तों। यह ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कौन सी संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक है? नदी, पर्वत, नगर, गंगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का यह है ऑप्शन नंबर डी गंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कौन सा सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष का है? मैं, तुम, पुत्र, आप। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 का यह है क्वेश्चन नंबर 59 का मैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं अब। यह मेरी पुस्तक है। मैं मोटा छापा शब्द है। विशेषण, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर बी यह सर्वनाम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 यह मेरी पुस्तक है। यह मोटा छापा शब्द है। विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यह सर्वनाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में विकारी शब्द नहीं है? क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 61 का बी यह क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विशेष से क्या तात्पर्य है? संज्ञा, सर्वनाम, ए और बी दोनों विशेषण। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका कर्म नहीं जैसे जिसका कर्म संभव नहीं होती, जिसका कर्म होता हो, दो क्रियाओं का मेल। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यह है जिसका कर्म संभव नहीं होता हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। हंसना, रोना, दौड़ना, पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यह पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्रिया विशेषण को आप मानेंगे। क्रिया विशेषण को आप मानेंगे। क्रिया शब्द विकारी शब्द में, अविकारी शब्द में, संबोधन में, निपात में। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यह है अविकारी शब्द में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तिगुना व्याकरण की दृष्टि से शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह विशेषण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा भाववाचक है? सुंदरता, धीरत्व, दया, सभी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है हमारा
चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में संख्यावाचक विशेषण शब्द छांटिए, कोई, कुछ, यह, क्या। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है कौन, क्या, ए और बी दोनों, कुछ। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है हमारा, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कर्म, कारक, क्रिया विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है हमारा 70। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हमारा, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यह धातु, संज्ञा क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह झुठलाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वाक्य है जिस क्रियाकर्ता लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी, यह हाथी सोती है, हाथी सोती है। नेक्स्ट देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक, संगुणवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का जो ऑप्शन नंबर बी, यह गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का भेद नहीं है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें कीजिए, अपराध, अयोध्या, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यह स्थापना। दोस्तों ये क्लास आप मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। दोस्तों हमने फॉरेस्ट गार्ड के लिए हिंदी शुरू की है, जिसमें कि आज हमने संज्ञा सर्वनाम के 75 क्वेश्चन कर दिए कंप्लीट दोस्तों। और जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमने संधि पूरी कंप्लीट कर दी है दोस्तों। और हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, प्रिय विशेषण शब्द का प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है, विषय, कवि, बैरी, मित्र। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा दोस्तों दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह बैरी। चलिए दोस्तों अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी जोड़ना। जय हिंद दोस्तों।